हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की जो वीडियो है बच्चों वो आपके लिए है एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 पार्ट 3 यानी कि चैप्टर 3 है आपका। इसमें आपकी एक्सरसाइज चलेगी 3.4। जैसे कि आपको पता है इसके जो पिछले क्वेश्चन है मैंने वो लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके आई थिंक 6 पार्ट हैं, तो 6 से 6 पार्ट आज हम इस वीडियो में पूरे कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है उसमें पूछ रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो गाइज आज की जो वीडियो आने वाली वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी आप लोग के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको नीचे दिख रहा होगा लिंक। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कह रहा है बच्चों यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले हम मान लेते हैं, माना यहां लिख लेते हैं, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर हम मान लेते हैं बच्चों y, तब भिन्न जो आपकी हो जाएगी, तब भिन्न हो जाएगी आपकी अंश बटे हर यानी कि x बटे y आपकी भिन्न यहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो पहली शर्त में क्या कह रहा है, यहां लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त में कह रहा है कि भाई यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो पहले तो लिखते हैं भिन्न x बटे y। तो अंश में 1 जोड़ रहा है, हर में 1 घटा रहा है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, भिन्न 1 में बदल जाती है। कितनी होती है, भिन्न 1 हो जाती है, भिन्न का मान 1 हो जाता है, पूरी भिन्न का मान 1 हो जाता है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इधर और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो कितना आता है अभी x + 1 का x + 1 आ गया और बराबर y - के 1 आ गया आपका। ये y प्लस का आपके इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x - के y बराबर -1 और ये 1 इधर का क्या हो जाएगा आपका, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा -2 यानी कि x - के y बराबर आ गया -2। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं कि द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यहाँ लिख लेते हैं कि द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार कि द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है वो। द्वितीय शर्त में कहा उसने कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब क्या सिर्फ उसने हर की बात करी और कोई भी बात नहीं करी, आपका हर में जोड़ेंगे हम सिर्फ 1। तो हर में जोड़ दिया हमने 1, तो भिन्न का मान हो जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 2 का ना 2x और प्लस के सॉरी बराबर आपके आ जाएगा y + 1। देखो 2 का ना 2x और y + 1 का ना y + 1। तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी यहाँ पर 2x - के y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस y को इधर ले गए, माइनस में चला गया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या हम x और x या y के मान हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं और बाकी हमें कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो अभी हमें दिख रहा है भाई y की वैल्यू इसमें क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर हम कट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, भाई समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले, कितनी है, x - y बराबर -2 और यह है आपकी 2x - y बराबर 1, समीकरण 2। ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, दोनों जो सॉरी ये वाले नहीं होंगे आपके कैंसिल आउट, लेकिन आपके क्या होंगे, बाई वाले पद कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का वाई और माइनस के दोनों कैंसिल आउट हो गए। 2x में से 1x निकाला, कितने बचे, -x और यहाँ आ गया 2 और 1 3, कितना -3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया आपका कितना बच्चों, 3। x बराबर आपका यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, यहाँ लिख देते हैं हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर यह है आपकी समीकरण नंबर 1। यहाँ रख देते हैं x का मान कितना आया, 3 - y बराबर -2, तो माइनस के y बराबर -2 और -3, ये हो गया आपके -5, माइनस के y से माइनस कर दिया, सॉरी आपका y बराबर आ गया 5। तो आपकी भिन्न कितनी आ जाएगी बच्चों, भिन्न आएगी आपकी x बटे y, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है।
कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, दूसरा पार्ट है आपका इसका ये, इसमें कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनी की आयु निकालो। भाई कुछ नहीं है, ललन टॉप सवाल अभी दिख तो 2 मिनट में हो जाएगा। पहले मान लेते हैं, माना, क्या मानते हैं भाई, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु भी मान लेते हैं हम, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। हमने मान ली सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, पहले लिखते हैं यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी भाई, x - 5। अभी अगर नूरी की आयु x वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी होगी बच्चों, x - 5 होगी। अभी अगर मैं 10 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने हुआ, 10 में से 5 को घटाऊंगा, 10 - 5। ऐसे ही अगर मैं अभी 1 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने हुआ, x - 5 का होगा, ठीक है। तो ऐसी नूरी पहले अभी 1 साल की थी तो 5 साल पहले कितनी होगी, x - 5 की। तो सोनू भी कितने का होगा, y - 5 का ही होगा। तो उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी। तो 3 गुनी मैंने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे 3y माइनस के 3 पंजे 15 और ये आ गया x माइनस के 5, x - 5, ये प्लस का 3y धक्का में जाएगा माइनस के 3y, इसको यहाँ से हटा देते हैं भैया भी, ठीक है। ये आपका आ गया x, ये 3y माइनस का आ जाएगा इधर 3y, इधर बच्चा आपका -15 और ये 5 इधर जाकर जाएगा बच्चों प्लस का। तो 15 में से 5 निकाले माइनस के 10, यहाँ आ गया x - 3y बराबर माइनस के 10, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है वो, लिखते हैं यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार। भाई द्वितीय शर्त में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, बच्चों पहले का पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद में। अगर अभी मैं 10 साल का हूं तो 10 साल बाद कितने का होऊंगा, 10 + 10 यानी कि 20 साल का मैं हो जाऊंगा। ऐसी द्वितीय शर्त में क्या हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद यानी कि पश्चात नूरी की आयु, तो अभी x की है, 10 साल बाद कितने की, x + 10 की होगी। तो सोनू भी कितने का हो जाएगा, y + 10 का हो जाएगा। तो कह रहे हैं 10 साल पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, सोनू की आयु से 2 गुनी थी, तो सोनू की आयु को ही 2 गुना करेंगे। ये आ जाएगा x + 10 बराबर 2 के गुणा कर देंगे भाई में 2y बराबर प्लस 2 ढाई इसकी इसमें और इसकी इसमें 2 ढाई 20। अब ये 2y प्लस का है, इधर का मिल जाएगा बच्चों माइनस का x माइनस के 2y बराबर 20, ये 10 प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस के 10। तो आपके पास यहाँ समीकरण आ जाएगी x - 2y बराबर 10, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें x है और इसमें भी क्या है, x है, तो दोनों वैल्यू क्या है, x की बराबर है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर इसको हम कट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखते हैं भाई समीकरण 1 x - 3y बराबर माइनस के 10 समीकरण 1, और यह आपकी x - 2y बराबर 10 समीकरण 2। ये आपकी कितनी आ गई बच्चों, समीकरण नंबर यहाँ पर आ गई आपकी 2 आ गई है, ठीक है। तो कर देते हैं भाई, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 2y में 3y निकाले कितने बचे, माइनस के y, यहाँ से आ गया माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। कहने का मतलब यह है कि सोनी की आयु कितनी है इस समय, 20 वर्ष है। अब y का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर यह है भाई आपकी समीकरण नंबर 1, लिख देते हैं x - 3 गुणा में कितना y की वैल्यू कितनी निकाली आपने 20 बराबर कितना है माइनस के 10, ये आ गया x - 20 थे 60 बराबर माइनस के 10, और x बराबर आ गया माइनस के 10 और प्लस के 60, क्योंकि ये 60 इधर जाएगा तो कायम हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितनी आ जाएगी आपकी 50 वर्ष। तो कहने का मतलब यह है कि भाई नूरी की आयु कितनी आ गई, यहाँ लिख देते हैं नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। और यही आपके इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं करता हूं इसको रफ, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये इसका थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या समझ लो x और y है, तो इनका योग कितना है 9 है, यानी x + y बराबर 9, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना है। संख्या कौन सी होगी, 10y + x कर लेते हैं, चलो पहले मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या में
इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y, ठीक है, ये आ गया। तब संख्या बराबर कितनी आएगी बच्चों, 10y प्लस एक्स। क्यों आ जाएगी 10y प्लस एक्स, क्योंकि इकाई पे x है और दहाई पे कितना है, y है, तो दहाई कितनी की होती है, 10 की, इसलिए इकाई से गुणा कर दी हमने, 10 से गुणा कर दी है, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है वो, ठीक है। यहां लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार। भाई प्रथम शर्त में क्या कहना चाह रहा है, कह रहे कि दो संख्याओं का योग कितना है बच्चों, 9 है। दो संख्याएं कौन कौन सी आपके पास, x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन नंबर 1 तो आ गई है। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। भाई द्वितीय शर्त में क्या कहना चाह रहा है, पहले हम ये देखते हैं। द्वितीय शर्त में उसने कहा है बच्चों कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब कौन संख्या का, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस एक्स, यानी कि इसका 9 गुना कर देंगे 9 से गुणा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, मतलब जहां पर 10y था वहां हो जाएगा 10x और जहां पर x था वहां हो जाएगा खाली y, यानी कि 10x प्लस y। तो संख्या के अंकों को पलटने का कितना है, 2 गुना है। इसका कर देते हैं 2 गुना, यही कहा है क्वेश्चन में। इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें और फिर इसकी इसमें। तो 9 धाई कितने आएंगे बच्चों, 90y, फिर ये गुणा करेगा x से प्लस के 9x बराबर 2 धाई 20x और 2 का ना 2y। भाई 9x इधर कायम हो जाएगा माइनस का, प्लस के 2y, ये 90 भी इधर कायम हो जाएगा, जाकर इसका आपका ये माइनस में इधर क्या बचेगा, खाली 0 बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। 20x में 9x निकाले, बच गया आपके 11x, यहाँ से बच गया आपके 88 y बराबर 0 और 11x बराबर कितना आ जाएगा 88 y और 11 अट्ठे आ गए आपके 88। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू आ गई 8 y, ये आ गई समीकरण नंबर 2। ये माइनस का 88 y इधर कम हो गए, प्लस के 11 से काटे 11 अट्ठे 88, x की वैल्यू होगी 88 बाय 8y, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है। x का मान रख दें हम समीकरण नंबर 1 में, यहाँ लिख देते हैं हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देते हैं भाई समीकरण 1 यह है, कितना x का मान 8y, x ही रख दिया 8y प्लस के कितना है यहाँ पर y और बराबर 9, 8y 1 y कितने हो गए बच्चों, 9y बराबर 9, 9 ही का ना 9, y की वैल्यू आ गई 1, y का मान रख देंगे समीकरण 2 में। यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं भाई x बराबर 8 गुणा y की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो x बराबर आ गया 8। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि संख्या बताओ, तो लिखते हैं यहाँ पर संख्या कितनी थी हमारे पास 10y प्लस एक्स, ये थी आपके पास संख्या 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 10 गुणा y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 ही का ना 10 और प्लस 8 बराबर कितना आ गया 18। यही है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपके क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट, आप तीनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। यह है आपके क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद एक लास्ट पार्ट और बचा, वो भी हम आपको भी कवर करवा देंगे। पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो यार, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाई कह रहे हैं मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। मीना कोई लड़की है, 2000 रुपये निकालने के लिए किसी बैंक में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। जो कैशियर होता है उसको खजांची बोलते हैं। उसने उससे कहा कि भी मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो खजांची ने उसको 25 नोट दे दिए, ठीक है। और वो 25 नोट कितने थे, 2000 रुपये थे। तो कह रहे कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ये बता दो 50 रुपये के उसने कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। हालांकि पैसे तो 2000 ही थे, लेकिन ये बता दो 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। तो हम यहाँ पर पहले करते हैं माना 50 रुपये के नोट या नोटों की संख्या बराबर x, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, ठीक।
प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार। भाई पहली शर्त में क्या कहा है उसने, पहली शर्त में उसने कहा है कि कुल कितने नोट हैं भाई, 25 नोट हैं। तो यहाँ लिख हमारे पास कितने x + y, उसके हिसाब से कितने 25 इक्वेशन बन गई पन। हमने माना कि 50 रुपये की नोट की संख्या कितनी है, x है, और 100 रुपये की नोट की संख्या कितनी है, y है। तो हमारे हिसाब से नोट हुए कितने x + y, बट उसके हिसाब से नोट कितने हैं 25। कहने में x + y बराबर 25। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, यहाँ लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, भाई द्वितीय शर्त में क्या कहना चाह रहा है वो, उसने द्वितीय शर्त में कहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी। ओफो, तो यहाँ लिख लेते हैं 50 रुपये के नोटों का मूल्य, 50 रुपये के नोटों का मूल्य हमने कितना माना था, x माना था, बट नोट कितने का है 50 का, तो क्या करेगा इससे गुणा करेगा, यानी कि 50x। भाई सपोज दैट अगर एक नोट 5 रुपये का है और आपके पास कितने नोट हैं 50, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे कितने पैसे आपके पास है, आप 50 की 5 से कर दोगे गुणा। ऐसी मैंने माना नोटों की संख्या कितनी है, x है, एक नोट की संख्या कितनी है, मतलब कुल नोट की संख्या x है, लेकिन नोट है कितने का 50 का, तो मतलब एक नोट 50 से x का तो होगा ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर सारे टोटल निकल का जाएंगे कितने 50x, 50 के नोट कितने होंगे 50x होंगे, और 100 के नोट कितने होंगे 100 y होंगे। तो ऐसे यहाँ कर लेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों का मूल्य, सॉरी कितना आ जाएगा 100 y, कुल कितना आ जाएगा हमारे पास, कुल आपके पास आ जाएगा 50x + 100 y बराबर कितने हैं 2000 रुपये। भाई उसके हिसाब से 2000 रुपये और हमारे हिसाब से कितने 50x + के 100 y। क्या करते हैं भाई 50 दोनों में आ जाएगा कॉमन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 50 दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और 50 दूनी 100, यानी कि 2y बराबर 200। दोनों में 50 कॉमन है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काट दो 200 को, 5 × 20 और 5 × 0 x + के 2y बराबर आ गया 40। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 2। भाई इसमें भी x है, इसमें भी x है, कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर कट कर देंगे। तो करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर कट कर देते हैं। भाई लिख लिया समीकरण 1 x + के y बराबर 25, और ये रही आपकी समीकरण नंबर 2 x + के 2y बराबर कितना है आपका 40। समीकरण नंबर 2 ये आपका 2 है, ठीक है, ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाई में से एक बाई निकाला कितने बचे, एक बाई बच गया, यहाँ से कितना बचा आपका -15, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर कितना आ गया 15। कहने का मतलब ये है कि उसके पास 100 रुपये के 15 नोट थे, 100 की गुणा 15 में कर लो तो 1500 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब पैसे कितने बचे 500 रुपये बचे। इसका मतलब कि 50 के 5 8 2.5 500 यानी कि 10 नोट थे 50 के। तो निकालते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर यह है बच्चों आपके समीकरण 1 रख देते हैं x + y की जगह कितना 15 बराबर कितना आपका ये बराबर है आपका कितना बच्चों 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस इधर कम हो जाएगा माइनस का 15, यहाँ पर आ जाएगा 10, x बराबर आ गया 10। कहने का मतलब यह है कि 50 रुपये की नोट की संख्या कितनी 10 थी और 100 रुपये की नोट की संख्या कितनी थी 15 थी। कुल नोट थे कितने, कुल नोट थे 25, तो आ रहे हैं भाई साहब 25, 15 10 25, 15 10 25। अगर 100 रुपये के नोट की संख्या 15 थी तो 100 से कर लो गुणा, कितना हो गया 1500, ये 50 की है तो कितना हो गया 500, 1500 500 कितने हो जाएंगे 2000। तो 2000 रुपये तो बताए भी थे उसने, तो इसका मतलब ये है कि आंसर हमारे एकदम सुटेबल एक्यूरेट है। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। भाई देखो देखने में क्वेश्चन बड़ा लेंथी सा लग रहा है, देख रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा, लेकिन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अति दिन का अलग किराया है।
मतलब 3 दिन तक के लिए किराया फिक्स कर दिया है कि 3 दिन तक अगर आप किसी बुक को इशू करते हैं, अपने पास रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसका किराया जो है वो फिक्स है, वो तो लिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा दिन होते हैं, ओवर दिन होते हैं, तो आप उसका आपसे अलग किराया लिया जाएगा। ये कहना चाहता है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक दिन का मतलब नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें इसमें बताना है। कुछ नहीं है, लल्लन टॉप सवाल है, 2 मिनट में उड़ा देंगे, देखना भी। पहले मान लेते हैं हम भाई, सबसे मेन चीज़ होती है इसमें मानना, क्योंकि ये सवाल ही ऐसे होते हैं कि इनमें बिना माने तो काम चलता ही नहीं है भाई बिल्कुल भी। तो मान लेते हैं, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपये मानना पड़ेगा भाई। कितना मानना पड़ेगा, x रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। माना प्रथम 3 दिन का, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपये। मैंने माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये मान लेता हूं मैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना है, 22 रुपये। तो मैंने माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 22 रुपये है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया अलग अलग है। सरिता एक लड़की है जिसने 7 दिन के लिए एक पुस्तक को इशू किया, तो उसने 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिन तक के लिए दिया गया किराया कितना है, लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए सरिता द्वारा दिया गया किराया कितना है, बराबर है 27 रुपये। सरिता ने बुक ली थी तो 7 दिन के लिए उसे 27 रुपये देने पड़े थे। तो हम कैसे लिखेंगे 7 दिन, भाई 3 दिन तो नियत है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का किराया, 3 दिन का नियत किराया, ठीक है। प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस बचे कितने दिन, यहाँ से 4 दिन, अतिरिक्त 4 दिन का किराया, अतिरिक्त 4 दिन का किराया बराबर कितना है बच्चों, 27 रुपये। भाई 7 दिन के लिए इशू की थी बुक, तो 3 दिन तो नियत हो गए, बच्चे कितने, 4 दिन तो ओवर हुए, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया हो गया। और हमने कितना माना, प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, x रुपये, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x प्लस अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, बाई, दिन कितने हैं 4, तो यानी कि 4 बराबर कितने हैं, टोटल पैसे 27। इक्वेशन नंबर 1 हुई, आई होप की समझ में आपकी आ गया होगा, ठीक है। भाई मैंने माना प्रथम 3 दिन का किराया x रुपये है और अतिरिक्त दिन का किराया कितना, 22 रुपये है, तो 3 दिन का तो नियत हो गया, यानी कि 3x नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर खाली x आएगा, क्योंकि मैंने कितना माना है, प्रथम 3 दिन का तो मैंने मान लिया है ना, यहाँ पर x ही है 3 दिन का, तो 3 दिन का x आ गया। लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मतलब 1 दिन का किराया अगर 3 से ओवर होता है तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 22 रुपये है। तो दिन कितने ओवर हो गए, 4, तो इसलिए हो गए 4 22। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पर 3x क्यों नहीं करा, क्योंकि भाई मैंने माना है प्रथम 3 दिन का किराया ही x रुपये है, तो यहाँ पर 3 दिन का ही तो लिखा है, 3 दिन का माना है x, तो 3x कहाँ से आ जाएगा, x ही तो आएगा। लेकिन प्रत्येक यानी कि एक दिन का किराया कितना है, 22 रुपये है, तो दिन कितने हो गए, 4 वाई, तो यानी कि 4 वाई आपके यहाँ पर आ गए। टोटल पैसे कितने दिए उसने, 27 रुपये। अब द्वितीय शर्त में क्या कहता है देखते हैं भाई। फिर कह रहा है कि कोई सुशी नाम की लड़की है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो देखते हैं 5 दिन तक, यहाँ लिखते हैं 5 दिन के लिए सुशी द्वारा दिया गया किराया बराबर कितना है, 21 रुपये। भाई सुशी नाम की कोई लड़की है, उसने 5 दिन के लिए कोई किताब इशू की है और उसने 21 रुपये दिए हैं। तो भाई 5 दिन यानी कि ये तो आ जाएंगे प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस भाई प्रथम 3 दिन तो इसमें ऐड होकर आ गए ना, बचे कितने दिन आपके पास, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या था, 2 दिन हमारे पास बचे हैं, तो हम क्या करते हैं, अतिरिक्त दिन बचे हैं भाई, यहाँ लिखते हैं अतिरिक्त 2 दिन का किराया,
अतिरिक्त 2 दिन का किराया भाई बराबर है 21 रुपये, क्योंकि 5 दिन का टोटल जो उनने किराया दिया है वो 21 रुपये दिया है, जिसमें कि आपका नियत किराया भी सम्मिलित है। भाई 3 दिन का नियत किराया प्लस अतिरिक्त दिन का किराया। अतिरिक्त दिन कितने लगे हैं उसको? अतिरिक्त दिन लगे हैं बच्चों आपके 2। कितने लगे हैं? सिर्फ 2 दिन लगे हैं भाई। ठीक है, तो 3 दिन का किराया कितना है आपका? x रुपये है, तो यहाँ तो आ गया x प्लस अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? बाई। लेकिन दिन कितने लगे हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 2 बाई टोटल पैसे लगे हैं आपके 21। ये आ गई समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना, सवाल हो गया बिल्कुल लल्लन टॉप। इसमें भी x है और इसमें भी आपका x है, तो करना क्या है? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा देना है और सवाल आपका उड़ जाएगा बिल्कुल फूंक मारते खत्म। लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर कट कर देते हैं भाई। देखते हैं x प्लस 4y बराबर आपका 27 समीकरण 1 और यह आपका x प्लस 2y बराबर 21 समीकरण नंबर 2। माइनस माइनस घटाने पर दोनों कट गए, माइनस के प्लस का 4 में से 2y निकाले, 2y आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? ये है माइनस का, तो आपका आ गया 6 और 2 दिया 6। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों? यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई है y बराबर 3। तो y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी इच्छा। मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई ये है आपकी समीकरण नंबर 1। रख देते हैं इसमें y का मान x प्लस 4 गुणा y। y यहाँ 4 गुणा y है, तो y की वैल्यू कितनी है? 3 बराबर कितना है? 27। x बराबर 4 दिया 12 बराबर 27। ये प्लस का 12 था, कम हो जाएगा बच्चों आपका माइनस में हो जाएगा, और 27 में से 12 निकालेंगे आपका आ जाएगा 15। x बराबर है कि 15 रुपये। कहने का मतलब है कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया जो था वो 15 रुपये है और अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो आपका 3 रुपये है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया x बराबर कितना है? 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है बच्चों? बाई बराबर कितना है? 3 रुपये। और यही है आपके इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी सवाल है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो आज आपकी एक्सरसाइज 3.4 पूरी हो गई है, ओवर, पूरी फिनिश मैंने कर दी है। तो आई होप कि आपके सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यार बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, अब के बाद जितना भी मैथ आपका चलेगा यहाँ पर बहुत स्पीड से चलेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2-3 महीने के अंदर पूरे मैथ को यहाँ पर फिनिश कर दूँ आपका। ठीक है, पूरे 2-3 महीने के अंदर आपको पूरा मैथ यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए सीखते रहिए। स्टडी बाय जय के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।